मनीष कुमार मैकेनिकल इंजीनियर आप सभी के बीच इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क लेके आया हूं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, हम लोग काम तो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल करते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल करते हैं, लेकिन हम लोग काम करते हैं लेकिन उतना रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल हैं तो केवल इलेक्ट्रिकल पे ध्यान देते हैं, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल पे ध्यान देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे को इलेक्ट्रिकल नहीं आता था, तो मैंने भी काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिकल सीखा है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लोग को भी बेनिफिट होगा। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अहम जो फंक्शन रहता है उसमें रिले का फंक्शन होता है। तो दोस्तों, हम अभी हमारे हाथ में दो प्रकार के रिले हैं। जैसे एक ये देख लेंगे रिले आप 4 पिन का स्टार्टिंग रिले, इसमें देख लो 4 पिन है। और ये देखो मेरे हाथ में एक और रिले है 25 एम्पियर की, ये अपना हेडलाइट में यूज़ होता है और छोटे जनरेटर या छोटे मशीनरी में स्टार्टिंग में ये आता है। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है इसके ऊपर हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं, और भी हम रिले के बारे में बताएंगे। ये डीसी सर्किट रिले है, एसी सर्किट भी रिले होते हैं। तो अभी हम लोग डीसी सर्किट रिले पे बात करते हैं। दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि हमने फर्स्ट में आपको 5 पिन का रिले दिखाया था, तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों, 5 पिन का रिले है, इसमें सबसे पहले हम लोग को रिले को ऑपरेट कराने के लिए अगर 12 वोल्ट का रिले है तो प्लस माइनस उसमें 12 वोल्ट देना ही पड़ेगा। 24 वोल्ट का रिले है तो उसमें हम लोग 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तभी वो रिले ऑन होगा। उसके बाद में फंक्शन कैसे करता है, एक स्विच टाइप का ही रिले काम करता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो इसमें 5 पिन का ये रिले हो गया, मैंने 5 पिन बना दिया। सबसे पहले इसमें 2 पिन जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए। जैसे 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो एक हम यहाँ पे पॉजिटिव रख लेते हैं और एक यहाँ पे हमने निगेटिव रख लिया। उसके बाद बच गया हमारा 3 पॉइंट। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये 5 पिन का रिले है, तो इसमें 1 2 3 4 5 पिन है, तो जिसमें हमने 2 पिन अपना सप्लाई के लिए रख लिया, रिले को ऑन कराने के लिए। हमारे पास अभी 3 रिले ये पॉइंट बच गया। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये रिले ऑन नहीं होता है उस समय एक पॉइंट पे ये एनसी रहता है, ये वाला पॉइंट कॉमन है हमारा, तो ये कॉमन है और ये हमारा एनसी है ऑफ में। जब हमारा रिले ऑफ है तो ये हमारा पॉइंट एनसी है। जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई दिए, इसमें पॉजिटिव बेस अगर ऑपरेट करा रहे हैं तो पॉजिटिव यहाँ पे सप्लाई हमने दिया, तो उस समय क्या होगा कि जब ये रिले ऑन होगा तो ये वाली जो सप्लाई है, ये एनसी वाली, ये अपना एनओ बन जाएगी और ये वाला जो सप्लाई है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। ये फिर से समझ लो दोस्तों, ये जो है अपना, ये यहाँ पे पॉजिटिव जैसे ही हमने सप्लाई दिया तो वैसे ही अपना ये पहले एनसी था वो एनओ हो गया, और ये एनओ जो था वो अपना एनसी हो गया, ये अपना एनसी हो गया। तो एनओ एनसी का मतलब होता है दोस्तों, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन सर्किट और ये नॉर्मली क्लोज सर्किट। तो ये हमने आपको अभी दोस्तों 5 पिन का रिले का फंक्शन बताया। अब हम लोग आते हैं, ये अपना 4 पिन 65 एम्पियर स्टार्टिंग रिले, जो अभी ये हैम के रोलर और गाड़ियों में, जनरेटर में 24 वोल्ट के सर्किट में ये ज़्यादातर रिले यूज हो रहे हैं स्टार्टिंग के लिए। तो इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे 2 कॉइल सप्लाई है, और ये जो दोनों आप देख रहे हो यहाँ पे पावर इनपुट और पावर आउटपुट है, ये वाले मोटे वाले पिन पे। तो इसका मैं फंक्शन आपको बता दे रहा हूँ। ये हमने इसका 4 पिन बना दिया। चार पिन बना दिया। इसमें से जो है 2 हमारा ये कॉइल का पॉजिटिव और निगेटिव,
ये हमने दोनों का ये सर्किट सप्लाई ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद में जब ये एनो रहता है पॉइंट, थोड़े देर बाद जैसे हम इसमें कॉइल में सप्लाई यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये एनसी बन जाता है। यही सेम फंक्शन पे हमारा जो है मैग्नेटिक स्विच भी काम करता है, जो कि सेल्फ को ऑपरेट कराने के लिए पहले मैग्नेटिक स्विच लगे रहते थे, उसमें किसी किसी में 3 पॉइंट ही रहते थे। और उसके बाद में वो निगेटिव जो होता था उसके बॉडी के साथ ग्राउंड रहता था। तो वहाँ पे क्या था कि उसमें एक डिमेरिट थी कि उसको निगेटिव बेस, जैसे हम मान लो सपोज दैट कि हमको निगेटिव से इसको ऑपरेट कराना है, तो उस समय हम निगेटिव से उसको ऑपरेट नहीं कराते थे। इस वजह से उसको मार्केट से एब्सोल्यूट कर दिया गया। और अभी 4 पिन में भी वो आ गया है बन करके, अभी 4 पिन में भी अपना सेम रिले बन के आया है। ऐसे ही दोस्तों अपना एक और अहम रिले यूज होता है जेनसेट एप्लीकेशन या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, वहाँ पे यूज होता है 8 पिन रिले। तो 8 पिन रिले दोस्तों उसमें क्या होता है, सेम फंक्शन होता है। ये आप देखो 2, ये 4, 6 और ये 8, ये 8 पिन का ग्लास ओरियन कंपनी की रिले अधिकतर मार्केट में अभी चल रही है। तो सेम दोस्तों मैंने बताया कि एक रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये तो 2 प्लस माइनस हो गए। उसके बाद में 2 अपना जो बीच वाला पॉइंट होता है ये कॉमन हो गया। ये नीचे वाला पॉइंट एनसी रहेगा और ऊपर वाला पॉइंट एनो रहेगा, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये जैसे ही रिले अपना ऑन नहीं रहेगा तब तक ये जो 2 सर्किट हैं ये आपस में कांटेक्ट बताएंगे। ऐसे मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो इस पे दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे या निगेटिव में, जैसे आपको अगर पॉजिटिव बेस ऑपरेट कराना है तो आपको निगेटिव परमानेंट देना होगा, पॉजिटिव से कमांड आएगा यहाँ पे। और कॉमन पे क्या होता है कि जो भी पावर आप रखते हैं, पावर जो भी यहाँ रखेंगे वो जैसे अभी बंद है, रिले ऑन नहीं है, तो ये वाला पावर आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से अभी आप आउटपुट ले सकते हो। वैसे ही सेम होता है, जैसे ही आप रिले को ऑन कराओगे तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि ये जो है हमारा जो एनसी पॉइंट था ये हमारा एनो हो जाता है। और ये जो हमने कॉमन पे जो सप्लाई दे रखा है वो हमारा यहाँ से ये वाला पॉइंट एनसी हो जाएगा और यहाँ से हमारा पावर आउटपुट होगा। यहाँ से आप लाइट जला लो या कुछ भी करो तो वो अपना एम्पियर के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हो। एक और सर्किट में बना के आपको सेल्फ और की स्विच से दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग रिले वास्तविक में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे हमने की स्विच बना दिया। की स्विच में तीन स्विच होते हैं, 1, 2, 3। इसमें क्या होता है, 1 पे हम परमानेंट गाड़ियों में क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव दे के रखते हैं 1 नंबर पे। जैसे ही चाबी को 2 नंबर पे घुमाते हैं तो यहाँ से जितनी भी सर्किट है उसमें सप्लाई चला जाता है। और जैसे ही हम उसको तीसरे बार में तीसरे पे करते हैं तो गाड़ियाँ जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, हमने जैसे आपको 4 पिन रिले में बताया था कि एक हमको पॉजिटिव की ज़रूरत होती है रिले को ऑपरेट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया। उसके बाद में एक पॉइंट अपना निगेटिव हो गया और हमारे पास 2 पॉइंट बच गए। तो ये जो 2 नंबर से या बैटरी से डायरेक्ट हम पावर को यहाँ पे रखेंगे। और जैसे ही हम रिले की सप्लाई यहाँ से हम ऑन, ये वाला जो 3 नंबर से हमने यहाँ पे कराया है, जैसे ही हम चाबी को 3 नंबर पे घुमाएंगे तो ये रिले ऑन होगा। जब रिले ऑन होगा तो ये वाली जो सप्लाई है हमारी यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ से सेल्फ स्टार्टर को चली जाएगी और यहाँ पे इंजन क्रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों यही सेम सर्किट आपको किसी भी गाड़ी में जाओगे, किसी भी मशीनरी में जाओगे,
तो इतना ही होता है। अगर इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आपको ये रिले चेक करना होगा, सप्लाई चेक करना होगा। इस टाइप से हमारा रिले का फंक्शन है दोस्तों। आपको अगर रिले का फंक्शन समझ में आता है हमारा वीडियो देखने से तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेंसर और सेफ्टी स्विच पे बताएंगे, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियां हैं अभी सेंसर और स्विच पे ही आ रही हैं। BS4 BS6 जितनी भी सेंसर सेफ्टी सिस्टम से काम कर रही है उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।